उनका पालन करने में, और उन्हें लगता है कि काश हमने अपने माता पिता का कहना माना होता। हमारे अपने माता पिता की मर्जी से हम अगर शादी करते, आज हम सुखी होते। माता पिता का साया भी सिर से चला गया, बड़े बुजुर्गों का साया सिर से चला गया। अब कोई नहीं बताने वाला, कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं देखता। सौभाग्य था तो दुर्भाग्य में बदल गया। घर में सुख शांति नहीं, अपने मनमानी शादी कर ली तो पत्नी भी सुनती नहीं। बच्चे हैं तो वो भी अलग अलग भागते हैं। और ग्रंथों में भी आता है, वेदों में भी आता है कि जो अपनी मनमानी शादी करता है, अपनी जात में, अपने पंथ में, अपने धर्म के विरुद्ध जो शादी करता है, महाराज उनके यहाँ जो पुत्र होते हैं, अगर वो पिंडदान करेंगे तो माता पिता को नहीं लगता। वो वर्ण संकरण कहा जाता है उस औलाद को, अगर वो पूजा करेगी तो नहीं लगती। इसलिए अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे, अपने बच्चों को अच्छी जगह ले जाए, मंदिर में ले जाए, कथाओं में ले जाए, घर में रामचरितमानस पढ़ने लगाए बच्चों को। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो बच्चों को बोले कि बेटा प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, चरण चंपी करो। अभी से संस्कार डालें। अगर संस्कार नहीं दिए ना महाराज, तो ये भी समझ लेना कि अंतिम संस्कार में भी नहीं आने वाले। आने वाला समय ऐसा होगा, अगर बच्चे अपने संस्कारों से, अपनी सभ्यता से और विदेशी कल्चर के प्रभाव में आ गए और आपके बच्चे आपके हाथ से छूट गए, तो फिर बच्चे वापस नहीं आने वाले। और बच्चों का जीवन भी इतना ही अंधकारमय होगा। इसलिए बच्चों से अगर प्यार करते हैं तो वसीयत तो दे उनको, पर नसीहत भी अच्छी दे, अच्छे संस्कार दे। अगर आपने अच्छे संस्कार दे दिए तो समझो उनको सब कुछ दे दिया। रात को ठीक 1:30 बजे एक फोन आया, बच्चे ने फोन उठाया और देखा कि माँ का फोन है। बेटे ने बोला कि हाँ माँ बोलो। नींद में था, झुंझलाया सा बोला गुस्से में माँ को। तो बोले बेटा जन्म दिवस की बधाई हो। बेटा गुस्से में बोला दिमाग खराब हो गया है, ये कोई समय है रात को 1:30 बजे बधाई देने की। तो माँ बोली बेटा अभी ठीक 1:30 बजे तू आज के दिन पैदा हुआ था ना, इसलिए मन कर गया कि तुझे मैं बधाई दे दूं। बेटा तेरी नींद खराब हो गई तो मुझे माफ कर देना। बेटे ने गुस्से में फोन काट दिया। थोड़ी देर में फिर घंटी बजी, फिर फोन उठाया। लड़के ने देखा कि ये पिताजी का फोन है। फोन उठाया तो आप माँ को तो डांट दिया चिल्ला के, माँ का दिल तो दुखा दिया। जिस दिन आशीर्वाद लेना था माँ का, उस दिन दिल तोड़ दिया। क्यों? पाश्चात्य पढ़ाई, पाश्चात्य कल्चर। और जो माता पिता बोलते हैं, समझाते हैं तो बोलते भाई आपको अक्ल नहीं है, आप अनपढ़ गवार हो, आप तो पागल हो, आपको क्या पता आज दुनिया कहां से कहां चली गई। आज हर चीज गूगल पे सर्च करो तो मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, आपको क्या पता चलता है। ऐसे माँ बाप को बोल के चुप कर देते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा तेरी माँ है ना थोड़ी पागल है, तो बुरा मत मानना। बेटा कुछ नहीं बोला, सुनता रहा। बोले बेटा तेरी माँ है ना, तुझे तो केवल आज तेरा जन्म दिवस है इसीलिए तुझे उसने विश किया है, तुझे बधाई दी है, लेकिन मुझे रोज रात को 1:30 बजे बधाई देती है। और क्या बोलती है? अजी सुनते हो, पता है आज अपने मुन्ने का जन्म दिवस है ना, ठीक रात को 1:30 बजे अपने मुन्ने का जन्म हुआ था ना, रोज 1:30 बजे देती है। और तू केवल वर्ष में आज तेरा जन्म दिवस था, एक ही दिन तेरी माँ ने तेरे को बोला, तेरे जन्म दिवस पर बधाई दी और तूने ऐसा व्यवहार कर लिया। ठीक है ना बेटा, तू पढ़ा लिखा है ना, सही बात है हम अनपढ़ गवार ही हैं, पर ठीक है तेरी माँ को तू माफ कर देना। और एक बात बताऊं तेरी जानकारी के लिए, जब तू पैदा होने वाला था, तेरी माँ की प्रसूति होने वाली थी,
और तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि प्रसूति तो होगी, लेकिन या तो बच्चा जीवित रहेगा या तो माँ जीवित रहेगी। तो पता है बेटा तेरी माँ ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब, भले मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो होती है माँ। जमाने में कोई भी बोल देगा कि हम आपके लिए जान दे सकते हैं, कौन किसके लिए जान देता है? लेकिन अगर सच में कोई दे सकता है तो वो है माँ, और अगर कोई दे सकता है तो वो है पिता। और बातें तो सिर्फ बातों की हैं, लेकिन सच में अगर अपने बच्चों के लिए कोई जान भी दे दे तो वो केवल है माता और पिता। तो बेटा तेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब, भले मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे